हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं? तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में भाई बताओ मुझे, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, क्लियरली दिखाई दे रहा हूं क्या मैं? जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो भाई जो कल पढ़ाया गया था, उम्मीद कर रहा हूं रिवाइज कर लिया होगा। और आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि प्रोबेबली आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आज जो होने वाला है वो और भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि ऐसी चीज सीखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सीखेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन का यूज कहां होने वाला है वो सीखेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट से तैयार हो जाओ भाई। यार ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है भाई, ब्लैक स्क्रीन अभी भी आ रही है, बीच में ब्लैक हो गया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये फॉर्मूले हैं, ये कल बात हो गई थी इनके ऊपर, ठीक है ना। इनके ऊपर बात हो गई थी, रूल्स पे भी कल हमने बात कर ली थी, और एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूलेज हैं। ये वाला क्वेश्चन हम कल कर रहे थे, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। इसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स करके लाएंगे, और मजा लेने के लिए साइन क्यूब एक्स भी कर लो, कॉस क्यूब एक्स भी कर लो, ठीक है ना। इतना रिक्वायर्ड है नहीं हालांकि हमें अभी फिजिक्स में, बट एक बार अपन लोग इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स जरूर देख लेते हैं, क्योंकि ये तो आ जाता है, दिख जाता है कई बार, ठीक है ना। तो इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, याद करेंगे फॉर्मूला, कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। तो वो फॉर्मूला अगर पता है तो इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाय 2 dx, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तोड़ लेंगे, 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाय 2 dx, ठीक है भाई। चलिए तो 1/2 dx का आंसर आएगा 1/2 इंटू एक्स, प्लस इसका क्या आंसर आएगा भाई, इसका आंसर आएगा cos x का इंटीग्रेशन। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x? तो आ जाएगा sin x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय, ये वाला 2 तो है ही सही, और ये cos 2x को जब इंटीग्रेट किया sin 2x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि डिवाइड बाय 2, ये और करना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट c, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट c। अरे ये क्या है, चॉकलेट है क्या? फिर गला पकड़ लेगा तो। चलिए देख लीजिए जल्दी से। अर्पित बेटा रिपीट नहीं कर पाऊंगा बेटा, आज रिपीट नहीं कर पाऊंगा, तू रिपीट में देख लेना एक बार वापस से, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। समझना क्या है, कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, बेसिक, क्योंकि हमें फिजिक्स में जितना यूज करना है उतना ही हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है ना। चलिए मयंक शर्मा अभी मारेंगे बहुत, 1/2 आ गया कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x होता है, क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो ये वाला जब इंटीग्रेशन करना होगा ना, तो कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि अंदर आप समझ के देखो, बस जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू एफ डैश एक्स dx, कुछ इस टाइप की व्यवस्था अंदर होगी, यानी कि कोई एक ऐसी चीज होगी जिसका डिफरेंशिएशन भी अवेलेबल होगा, और सब्स्टिट्यूशन करने से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल। जैसे कि
जैसे कि अगर मान लो ये मुझे इंटीग्रेट करना है, तो अज्यूम या लेट्स टेक t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लो मैं एफ ऑफ एक्स को t मान लेता हूं, मान लो मैं एफ ऑफ एक्स को t मान लेता हूं, तो डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर अंदर जाके x का भी डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा dt। और अब देखो ध्यान से, एफ एक्स यहां पे है, उसको हमने क्या मान लिया था, t मान लिया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था, और जो उसका डिफरेंशिएशन है वो पूरा का पूरा यहां पे हमें मिल गया dt के रूप में, तो हम इसको क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। और अब देखो कितना भयानक दिखने वाला इंटीग्रेशन, एक चुन्नू मुन्नू इंटीग्रेशन बन गया है। इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा t²/2 प्लस सी, बट सर t तो हमने अज्यूम किया था ना, हाँ तो एंड में फाइनल रिजल्ट के अंदर आप जो अज्यूम किए थे वो रख दीजिए, तो t मतलब क्या है एफ एक्स, तो आप क्या कर देंगे एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। ये है बेसिक फ्रेमवर्क। अब क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या जो फ्रेमवर्क कह रहा है वैसा क्वेश्चन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए तो लेट्स से पहला क्वेश्चन, कल मैंने चीख चीख के बताया था तुझको कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x का कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली ये नहीं होगा, तो आज पता चलेगा कि कैसे होगा। ठीक है ना, ये देख कैसे होगा। तो इसको मैं लिख लूंगा, आई विल राइट दिस इंटीग्रेशन sin x बाय cos x इंटू डी एक्स। ये मैंने लिख लिया। ये लिखने से क्या हुआ, कुछ नहीं, मैंने कल एक बात बताई थी कि जो इंटीग्रेशन के अंदर चीज है उसको हमें एकदम बच्चे की तरह संभाल के एक प्रॉपर पैटर्न, एक प्रॉपर सलीके से रखना पड़ेगा, तब वो हमारे लिए आसान होगा। ठीक है ना, तो यही 10x को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे सोचना पड़ेगा मैं 10x को कैसे लिखूं, तो मैंने ऐसे लिखा। ठीक है ना सर, ये हम कैसे सोच पाएंगे सर, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आप जब बार बार देखोगे कोई चीज होते हुए तो वो आप भी सोचने लग जाओगे। ठीक है ना, अभी 10x का धीरे से आप एक बार देख लिया कैसे करना है, दिमाग में रह जाएगा कि 10x आएगा तो ऐसे करना है, बस ऐसे ही धीरे धीरे तेरे को बहुत सारे पैटर्न मालूम पड़ जाएंगे, फिर तेरा दिमाग खुद सोच लेगा। ठीक है, चल ठीक है। अब देख इसके अंदर क्या करेंगे, जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन अलर्ट देख, अलर्ट सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो सर एक काम करते हैं, मैं sin x को कुछ मान लेता हूं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x अवेलेबल है। ठीक है, तो तुमने कहा चलो सर sin x को मान लेते हैं t, sin x को मान लेते हैं t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dt इज इक्वल टू cos x dx। क्या आएगा dt इज इक्वल टू cos x dx। देख अब यहां गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि तेरे पास cos x dx अवेलेबल नहीं है, तेरे पास cos x अलग है और डिवाइड में dx है, यानी कि तेरा सब्स्टिट्यूशन गलत है, तेरा सब्स्टिट्यूशन गलत है। ठीक है, करना क्या था, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है। तो सर सही क्या था, सही ये होता, देख ध्यान से, सही ये होता, सही क्या है, तो सही ये होता कि अगर तू t इज इक्वल टू कॉस एक्स रख लेता तो क्या होता सर, उससे क्या होता, देख तब यहां आता तेरा dt इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स तो क्लियर कट दिख रहा है, यहां पे अवेलेबल है, साइन एक्स डी एक्स तो क्लियर कट दिख रहा है, अवेलेबल है। ठीक है, तो अब sin x dx अवेलेबल है तो ये वाला काम कर जाएगा। दिस सब्स्टिट्यूशन इज गुड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, जो अज्यूम किया था उसको यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन sin x dx
साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस को इधर ले आओ, साइन एक्स डी एक्स को लिख लेंगे माइनस डी टी, और कॉस एक्स को क्या रख लेंगे, टी रख लेंगे। क्या आ जाएगा, ये टी आ जाएगा। अब देखो कितना सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, ये कितना सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। डी टी मतलब 1/t इंटू डी टी, तो इसका आंसर आएगा माइनस एल एन टी। क्या आ जाएगा, इट विल कम एज माइनस एल एन टी। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस एल एन, और टी का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स। ये आ गया आपका आंसर इंटीग्रेशन का प्लस सम कांस्टेंट। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। क्लियर है ये बात, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन एल एन टी होगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी, मतलब ये डिवाइड में टी है, इसका मतलब है ये दिस इज एज गुड एज इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी इंटू डी टी। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है एल एन टी, और यहां पे माइनस साइन लगाए तो माइनस लगा दिया। भाई इतना रिपीट आ रहा है, लैग आ रहा है क्या? एक बार रुको जरा, थोड़ा देख रहा हूं कि क्या ये लैग का प्रॉब्लम क्या है, ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम क्या है, उसको थोड़ा चेक करवा रहे हैं, 2 मिनट रुको जरा।
हाँ भाई, आवाज आ रही है? हाँ भाई, आवाज आ रही है? चलिए, एक बार और ट्राई करते हैं भाई, एक बार और ट्राई करते हैं। पिछला सवाल एक बार भाई किस किस को क्लियर नहीं हुआ है, एक बार नॉट क्लियर लिख दो तो एक बार उसको रिपीट कर दिया जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू है, समझ सकते हैं भाई। अगर आपको पिछला सवाल क्लियर नहीं हुआ है, लिख दो नॉट क्लियर, एक बार उसको रिपीट कर दिया जाएगा जनता की डिमांड पे। चलो भाई, नॉट क्लियर की झड़ी लग गई है। चलो एक बार वापस से सवाल देखेंगे। सवाल क्या था, देखो मैं इसको पूरा पूरा सॉल्व करता हूं फिर से। सवाल क्या था भाई, देखो सवाल था इंटीग्रेशन tan x dx, ये सवाल था, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए हम एक तरीका निकाल के लाए कि कैसे ये इंटीग्रेट हो सकता है। तरीका क्या है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। करना क्या है वो देखो। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले इसको अरेंज करेंगे sin x डिवाइड बाय cos x इंटू डी एक्स पे, है ना। उसके बाद नियम क्या था सब्स्टिट्यूशन का? जिसको तुम सब्स्टिट्यूट करो उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले एक बार एक ऐसे ही रैंडम बच्चे की तरह कुछ गलत सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैंने कहा चलो sin x को लेता हूं लेट्स से t। मैंने sin x को सब्स्टिट्यूट कर दिया t। गलत है, मैं गलत है क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए, क्यों है ये गलत, अभी समझ में आएगा। मान लीजिए इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, क्या आएगा? cos x dx इज इक्वल टू dt, ये आएगा। अब देखो यहां पे कि cos x dx तो हमारे इसमें अवेलेबल ही नहीं है। सर अवेलेबल है तो सही, cos x यहां पे है और dx उसके ऊपर न्यूमरेटर में है, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा dx के साथ जो भी आ रहा है वो पूरा चाहिए, एक साथ पूरा चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगर गुरुजी आपको एक साथ पूरा चाहिए तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है, बिकॉज cos x dx तो अवेलेबल नहीं है, sin x dx अवेलेबल है। तो अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है तो ये पता चलना चाहिए कि ये रॉन्ग हो गया है। तो सही क्या होगा गुरुजी, सही क्या होगा? यार ये क्या चल रहा है यार, एक बार देखना जरा कमेंट्स, फिर वही ब्लैक स्क्रीन लैग आ रहा है। तो सही क्या होगा? सही होगा कि हम cos x को अगर t मान लें तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और साइन एक्स डी एक्स अवेलेबल है, दिख रहा है सवाल में, साइन एक्स डी एक्स अवेलेबल है। तो यहां पे देखिएगा यहां पे कि ये अवेलेबल है, साइन एक्स डी एक्स अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे कि ये साइन एक्स डी एक्स को उठा के यहां रख देंगे। क्या आएगा? साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आएगा। तो यहां रख दिया माइनस डी टी डिवाइड बाय कॉस एक्स को क्या लिया था मैंने, कॉस एक्स को माना था मैंने टी, ये हो गया। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा चुन्नू सा इंटीग्रेशन बन गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ t होता है। माइनस का साइन लगा दिया, प्लस कांस्टेंट लिख दिया, लेकिन t का वैल्यू क्या है? cos x, तो यहां लिख देंगे माइनस log cos x प्लस c, ये आ गया आंसर।
यह आ गया आंसर। जितने जितने भी बच्चे हैं जो जेन्युइन है, क्लियरली लिख दो भाई नो लैग। एक बार जल्दी से नो लैग लिख दो भाई इसके अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं, इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं। क्या आएगा देखिएगा, ये है एक सवाल। इस सवाल को आप लोग करिए। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मुझे cos x को t मान लेना चाहिए या sin x को t मान लेना चाहिए, जिससे मेरा सवाल सिंपल हो जाए। आप सोच के बताओ किसको t मानने से, किसको t मानने से ये सवाल इजी हो जाएगा। बताओ, सोच के बताओ। किसको t मानने से सवाल इजी हो जाएगा, बताओ। किसको t मानने से सवाल इजी हो जाएगा, बताओ। चलिए चलिए देखो, फिर एक गलती करके देखते हैं, फिर एक गलती करके देखते हैं। मैंने कहा यार चलो जल्दबाजी में cos x को t मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने cos x को t मान लिया, मतलब अब मुझे x के वेरिएबल से निजात चाहिए, मैं t के वेरिएबल में एंटर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मुझे x अब नहीं चाहिए अपने सिस्टम में। इसको डिफरेंशिएट किया, आया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब पहले तो साइन एक्स डी एक्स अवेलेबल ही नहीं है, साइन एक्स डी एक्स अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं e की पावर में साइन एक्स देखूं तो मेरे को cos x पता है t, तो साइन एक्स होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स उसको रखना पड़ेगा अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर। कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, e की पावर आ जाएगी 1 माइनस टी का स्क्वायर, इधर आ जाएगा cos x की जगह t, और अब ये dx तो अपन रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू dt है। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये गड़बड़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि कभी भी अगर आप सब्स्टिट्यूशन करो तो कुछ ऐसा करो जो हेल्प करे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मान लिया, लेट्स से मैंने मान लिया साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या आएगा cos x dx इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। cos x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो अब यार cos x dx तो दिख रहा है, तो इसको क्या रख देंगे, dt रख देंगे, और e की पावर sin x को क्या रख देंगे, e की पावर t रख देंगे, क्योंकि sin x हमारा t था, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इतना खतरनाक इंटीग्रेशन एक सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, e की पावर t dt, और e की पावर dt मतलब e की पावर t dt का इंटीग्रेशन होगा e की पावर t प्लस कॉन्स्टेंट। तो आंसर आ जाएगा e की पावर साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। आ गया आंसर, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है भाई? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी बता दो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। समझ गए? वाह बेटा, वाह बेटा, समझ गए, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो, खाली समझ में आना चाहिए कि करना क्या है सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भाई, इसका ना वही वाली बात है, बहुत भौकाल फॉर्मूला है, बट मैं भौकाल वाले फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा, वो तुम्हें मैथ्स में सिखाया जाएगा। वो बहुत बल्कि बड़ा फॉर्मूला है और याद करने में भाई बहुत दिक्कत होती है। तो इसका एक सिंपल सब्स्टिट्यूट मैंने बना रखा है, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आपका आंसर आएगा। जो मेथड मैं सिखाऊंगा वो बेसिकली वो है वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है, बट देखने का नजरिया अलग है।
जनरली मैथ्स में जिस तरीके से वो इक्वेशन लिखी जाती है वो अलग होती है, और जो यहां लिख रहा हूं वो भी सही है। आपको इंटरनेट पे जब आप ढूंढोगे तो शायद वो बड़ा वाला फॉर्मूला दिखेगा, ये छोटा वाला मेथड भी दिख जाएगा, बट मेजॉरिटी जगह पे किताबों में भी बाय पार्ट्स का एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। आपके सेठ भैया वो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इस बाय पार्ट्स को हम बहुत टेक्निकल तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले। कैसे करेंगे अभी सिखा रहा हूं, देखो कैसे करेंगे दिखा रहा हूं भाई, देखो। चलिए, तो करना क्या है, इंटीग्रेशन u dv इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन v du। बस ये याद कर लेना है। और ये फॉर्मूला तो कोई नया नहीं है तुम्हारे लिए, ये फॉर्मूला तुम्हें पहले से ही आता है। सर कैसे आता है, कैसे आता है सर? बेटा ऐसे आता है कि अगर मैं तुझे बोल दूं कि डिफरेंशिएट करो, देखो ध्यान से, अगर मैं तुझे बोल दूं डिफरेंशिएट u इंटू वी, तो तुम क्या करोगे, लिखोगे u को एज इट इज v को डिफरेंशिएट प्लस v को एज इट इज u को डिफरेंशिएट। यही करोगे ना भाई। और ये करने के बाद अगर मैं बोलूं इन सबको इंटीग्रेट कर दो, तो जिसको आपने डिफरेंशिएट किया फिर उसी को इंटीग्रेट करोगे तो ये आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस पूरे का आंसर आएगा u इंटू वी। कल भी बताया था मैंने, u इंटू वी आएगा, ठीक है ना। और इधर क्या आ जाएगा, ये एज इट इज रहने दो, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन u dv प्लस इंटीग्रेशन v du। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, ये v du वाले टर्म को मैंने उधर भेज दिया तो वो माइनस में चला गया, वही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, इससे आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। अब क्या याद रखना है भाई, देखो क्या याद रखना है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक चीज याद रखनी है, आइलेट रूल, ठीक है। आइलेट रूल याद रखना है, ठीक है। आइलेट रूल में क्या होगा भाई, ये बेसिकली ये सीक्वेंस बताता है। जैसे कि आई मतलब हो गया इनवर्स फंक्शन, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह लो, ठीक है, इनवर्स फंक्शन। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। तो ये आइलेट का फुल फॉर्म मत बोलो, ये जो भी है क्या बोलते हैं इसको यार, कुछ तो एक बढ़िया सा नाम होता है इसका, ठीक है ना। शॉर्टकट जो बनाया है ये बेसिकली आपको याद रखने के लिए कि कौन सा फंक्शन कब आएगा, ठीक है ना, एक सीक्वेंस बताया गया, ठीक है ना। अब क्योंकि जब हम बाय पार्ट्स लगाएंगे तो हमें वहां रिक्वायरमेंट होगी, जो जैसे कि यहां पे देखो एक फंक्शन u का है और एक फंक्शन v टाइप का है, तो यहां दो फंक्शन होंगे, सो देयर विल बी टू फंक्शंस, और हमें उस फंक्शन में पता करना पड़ेगा विच वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड विच वन इज सेकेंड फंक्शन। ये हमें पता करना पड़ेगा। तो वो बताएगा कौन, वो बताएगा आइलेट रूल। आइलेट रूल में जो पहले है वो फर्स्ट बनेगा, जो बाद में है वो सेकंड बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? अभी मैं करना बताऊंगा, जितना कह दिया क्या वो जितना कह, हाँ निमोनिक्स कहते हैं, यस निमोनिक्स है। जितना कह दिया क्या वो क्लियर है? भाई लैग आ रहा है, अब लैग आ रहा है, चेक करो एक बार।
अब सुपर लैग आ रहा है, बच्चे लिख रहे हैं भाई। एक मिनट म्यूट करना भाई। हाँ भाई, अभी तो लैग नहीं आ रहा भाई, अभी तो लैग नहीं आ रहा। चलिए चलिए, तो एक बार जल्दी से बता दीजिए यहां तक सब क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से बता दीजिए, जो जो मैंने बोला वो क्लियर है क्या? जो जो आपके बोर्ड पे लिखा है वो क्लियर है क्या? एक बार बताइए। क्लियर 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 क्लियर। चलिए चलिए, अब इस वाली चीज को, इस वाले जादू को हम अभी यूज करेंगे। कहां करेंगे? ये सवाल देखो, ये सवाल तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनेगा। सब्स्टिट्यूट करके देख लो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे कि मान लो तुमने सोचा हम लोग सर x को t रख देंगे, ये वाला सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ही फुद्दू है, कभी मत करना। क्या निकलेगा पता है? देख, dx बन जाएगा तेरा क्या, dt, और x की जगह t रख देगा तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू टी साइन ऑफ t, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। भाई तो तूने बस x को हटा के t लगा दिया, ये कभी मत कर दियो भाई, ठीक है ना, ये कभी मत करियो। चल आगे देख, अब आगे देखता जा। ठीक है, चल भाई, तो करना क्या है, हम पहले, हमने क्या सिखाया, हमने जो रूल सीखा है दैट इज इंटीग्रेशन u इंटू डी वी इज इक्वल टू यू इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन v डी यू। तो मुझे क्या करना है, ध्यान से सुन, ध्यान से, मैं एक u डिसाइड करूंगा और एक dv डिसाइड करूंगा अपने गिवन इंटीग्रेशन में से। एक u डिसाइड करूंगा और एक dv डिसाइड करूंगा गिवन इंटीग्रेशन में से, ठीक है ना। लेकिन मतलब u जो होगा वो मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा और dv जो होगा
वो होगा सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना, वो सेकेंड फंक्शन होगा, ठीक है। अब एज पर आइलेट रूल, एज पर आइलेट रूल पहले इनवर्स आएगा, फिर लॉगरिथमिक आएगा, फिर एल्जेब्रिक आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा। अपने इस वाले सिस्टम में तो देखो ये 2x जो है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक। और sin x कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो sin x dx को हमेशा सेकंड फंक्शन ले लो। आपका जो ये dx है ये हमेशा सेकंड फंक्शन के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो दैट विल बिकम फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक विल बिकम सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। तो एज पर दिस रूल ऑफ आइलेट मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं ले लूंगा u इज इक्वल टू 2x, u को ले लूंगा क्या? 2x, और dv को ले लूंगा sin x dx। क्या ले लूंगा? dv को sin x dx ले लूंगा, ठीक है ना। अब आगे देखता जा। ये करने के बाद मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूला लगाना है तो मुझे v भी चाहिए। देख बेटा, देखता जा, मुझे v चाहिए। क्या v अवेलेबल है? नहीं गुरुजी, v अवेलेबल नहीं है। मुझे du भी चाहिए। क्या du अवेलेबल है? नहीं गुरुजी, du अवेलेबल नहीं है। ठीक है भाई, क्या अवेलेबल हो सकता है? हाँ गुरुजी, हो सकता है। कैसे हो सकता है? अरे बहुत सिंपल बात है, अगर u दिया है, u को डिफरेंशिएट कर दो तो वहां पे तुम्हें du मिलेगा। क्या मिलेगा? du इज इक्वल टू 2dx मिल जाएगा। du इज इक्वल टू 2dx। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है भाई, du मिल गया। उसके बाद ये v कैसे मिलेगा? तो v मिलने के लिए dv वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट dv इज इक्वल टू इंटीग्रेट sin x dx, ठीक है ना। अब sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल, माइनस cos x होता है, माइनस cos x होता है। और यहाँ पे c लिखने की जरूरत नहीं, वो सबसे आखिरी में लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन dv इज माइनस cos x, यानी कि v हो गया हमारा माइनस cos x। सर ये v कैसे हो गया? अरे यार, इंटीग्रेशन dv का मतलब ही v होता है। इंटीग्रेशन dv का मतलब ही v होता है। मतलब अगर dv पता है, इंटीग्रेट करेंगे dv को तो क्या मिलेगा? v मिलेगा। तो मुझे v मिल गया माइनस cos x। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? एक बार जल्दी बताओ, क्या यहां तक क्लियर है? एक बार जल्दी बताओ, क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बता दो भाई, यहां तक क्लियर है क्या? चलिए अब मुझे u मिल गया, dv मिल गया, v मिल गया, du मिल गया, सब मिल गया। इस फॉर्मूले में ले जाके पटक दो, ठीक है भाई। तो सर एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अपन। हाँ बेटा लिख लेते हैं। u कितना माना था बेटा? 2x माना था। तो बेटा du क्या निकला? तेरा 2dx निकला बेटा, ठीक है। और dv क्या माना था बेटा? तेरा sin x dx माना था बेटा। तो इंटीग्रेशन कर दिया बेटा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? v, और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये आ गया। और एज पर आवर फॉर्मूला इंटीग्रेशन u dv इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन v du। मतलब अब मुझे, क्योंकि मैंने u 2x को मान लिया है और dv को sin x dx मान लिया है, तो यहाँ पे बेसिकली LHS में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2x sin x dx लिखा हुआ है। तो LHS में हमें सेट करना है चीजें। u इंटू वी, u कितना है? 2x, तो 2x इंटू वी कितना है? माइनस cos x, माइनस इंटीग्रेशन v कितना है? माइनस cos x, ठीक है। और यहां क्या है? du कितना है? 2dx, ठीक है। चलिए इसको माइनस आ जाएगा इधर, माइनस 2x cos x माइनस माइनस हो गया प्लस इंटीग्रेशन 2 cos x dx। अब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 2x cos x, ये आ जाएगा प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस कांस्टेंट। ये आ गया आंसर। सो दिस इज योर आंसर। ये हो गया आंसर आपका।
ये हो गया आंसर। सर मैं कैसे मान लूं कि ये आंसर आपने जो निकाला है वो सही निकाला है? इसके लिए बेटा तेरे पास एक ही चीज है जो तू कर सकता है, इस सबको डिफरेंशिएट करके देख ले, जो सवाल था वही वाला एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए। कैसे, चलो करके देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएट किया मैंने इसको, तो ये आ जाएगा -2x cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना। तो फिर आएगा प्लस, और cos x को एज इट इज रखेंगे, -2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 cos x आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये आ गया। उसके बाद दूसरा टर्म क्या है, 2 sin x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो 2 cos x कट जाएगा, यहां माइनस था यहां प्लस था, और ये दोनों को साथ में रख के देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 2x sin x। तो यही तो हमारा इंटीग्रेशन वाला टर्म था, 2x sin x। 2x sin x ही तो इंटीग्रेट कर रहे थे हम लोग, 2x sin x ही तो इंटीग्रेट कर रहे थे। सर ये आपने डिफरेंशिएट कैसे किया समझ नहीं आया। अरे पगले, ये देख, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो 2x को एज इट इज रखा, cos x को डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन x आ गया, और 2 sin x को डिफरेंशिएट, अच्छा उसके बाद cos x को एज इट इज रख दिया, और -2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 cos x आ जाएगा। एक कह रहा है, एक पगला कह रहा है ये फॉर्मूला कहां से आया। अरे पगलू, फॉर्मूला फॉर्मूला कहां से आया, ये देख अभी दिखाया था कि ये जो फॉर्मूला कह रहा हूं याद करने के लिए, ये तेरा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। पहले तू प्रोडक्ट रूल लगा दे, प्रोडक्ट रूल लगा के इंटीग्रेट कर ले, ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ये फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल से आया है भाई, ये फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल से आया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है भाई। अब देख आगे, आगे देख, रॉन्ग है बेटा। मोर देखे हो, मोर, हाँ नहीं देखे हो, देख लो, तुमको बना देंगे मोर, ठीक है ना, फिर देखते रहना खुद को आईने में, पागल आदमी। चलिए अब ये क्वेश्चन, ये बहुत स्टैंडर्ड बाप क्वेश्चन है भाई, है ना। दिस इज ए के बी, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखा दूं क्या, इसको सॉल्व करके दिखा दूं क्या भाई, ये सॉल्व कर दूं क्या। जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से ये बहुत, मतलब आप ट्रस्ट मी, किसी एक अपने सीनियर से बोलना जाके कि भाई मुझे ना इंटीग्रेशन बाय क्या कर रहे थे अपन, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बताओ, वो जो तुम्हें लिख के देगा और जो तुम्हें मैंने बताया है इसमें अंतर आएगा, देखना एक बार, ठीक है ना। अपने सीनियर से पूछना जाके, ठीक है। और वो जो बड़ा बढ़िया अपन वाले तरीके से, ये देखो अभी कितने प्यार से एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे इसको, चुटकियों में, ठीक है। चलो देखता जा बेटा, देखता जा। तो बता इसमें ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आइलेट का रूल याद होगा, आइलेट का रूल अगर याद होगा, एक्सपोनेंशियल आखिरी में आता है, एक्सपोनेंशियल सबसे आखिरी में आता है, ठीक है। और अगर एक्सपोनेंशियल आखिरी में आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि हम u को ले लेंगे, u को ले लेंगे sin x के बराबर, और dv को ले लेंगे हम लोग e की पावर x dx के बराबर, e की पावर x dx के बराबर। भाई हो गए, चलिए
ये ले लेंगे क्योंकि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आना चाहिए। तो dv को हमने e की पावर x dx ले लिया, ठीक है ना। अब इसको यूज करके मैं du लिखूंगा। हो जाएगा cos x dx, ठीक है ना। du हो गया cos x dx। dv को क्या लिख लेंगे, dv को इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, इतना मतलब देखो खेल क्या था, u मिले तो du ढूंढ लो, dv मिले तो v ढूंढ लो। इतना ढूंढने के बाद आजा बेटा, अब फॉर्मूला लगाते हैं, भाई, फॉर्मूला लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान से देखता जा बेटा, बहुत ध्यान से, e की पावर x sin x dx, इंटीग्रेशन के हिसाब से, फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन u dv का फॉर्मूला क्या था, u इंटू वी करो माइनस इंटीग्रल v du करो। तो बेटा u कितना था तेरा, देख, sin x इंटू v क्या है बेटा, e की पावर x। तो यहां लिखेंगे sin x इंटू e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन v क्या निकला बेटा, e की पावर x निकला, v क्या निकला बेटा, e की पावर x निकला, और बेटा du क्या निकला, du क्या निकला, cos x dx निकला, du निकला cos x dx। अरे यार, अरे भाई साहब, फंस गए भाई, फंस गए। कैसे फंस गए, ये करने निकले थे और आंसर में ये बन गया, तो फंस गए ना यार। जितना मतलब ये डिफिकल्ट है, उतना ही डिफिकल्ट तो ये भी है, अब क्या करेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, तू भाई बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं बता रहा हूं क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, अब फिलहाल के लिए इस वाले को कर देंगे पॉज, इस कैलकुलेशन को मैं कर दे रहा हूं पॉज, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं इतने पोर्शन को, मैं तेरे लिए इतने पोर्शन को अलग से सॉल्व करूंगा, है ना। अगर मैं कॉपी पे कर रहा होता तो मैं इसके नीचे ही कंटिन्यू कर लेता, इनको एज इट इज लिखे रहने देता, बट अभी मैं तेरे लिए इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा। क्लियर है, क्या बात समझ में आ रही है, इसको सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत। अब अगर इसको सॉल्व करने निकला, फिर वही कहानी बनेगी पूरी की पूरी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं नए पेज पे, फिर वापस यहां लाके वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx को, जिसमें मेरा u हो जाएगा cos x और मेरा dv हो जाएगा e की पावर x dx, ठीक है ना। इससे मुझे क्या मिलेगा, du मिलेगा माइनस sin x dx, ठीक है, और इससे मुझे v मिलेगा जो कि होगा e की पावर x, ठीक है ना। अब मैं इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या कि ये जो लिखा हुआ है ये इंटीग्रेशन u dv लिखा हुआ है, और इक्वल टू के बाद u इंटू वी मिलना चाहिए माइनस इंटीग्रल v du मिलना चाहिए। तो डालो u इंटू वी, u कहाँ गया cos x, तो ये आ गया cos x, v डालो क्या आ गया e की पावर x माइनस इंटीग्रल v डालो, v कहाँ गया e की पावर x, du डालो, du कहाँ गया, ये रहा, du डाला, ये आ गया माइनस साइन x dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, ये cos x e की पावर x, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर x साइन x dx। अरे बाबा क्या हो गया, अरे फिर फंस गए गुरुजी, ये तो वहीं आ गया जहां से निकले थे, घूम फिर के वहीं पहुंच गए। अब कैसे करेंगे गुरुजी, डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं। क्या करना है देख, इसको थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं, क्या करना है देख मेरी जान, देखता जा क्या करना है। ठीक है भाई, जो तुझे मैंने यहां काम दिया था ये निकालने के लिए, वो तूने निकाल लिया, ठीक है ना। क्या निकाला देख, तूने ये निकाला, ये वैल्यू निकाली। अब मेरी बात मान और प्यार से इस पूरी वैल्यू को लेके जा और यहां रख दे, जहां से अपन ने पॉज किया था वहां रख देंगे। क्या रख देंगे, ये पूरी प्यार से वैल्यू वहां रख देंगे, ठीक है ना। चल रख देते हैं, क्या आएगा, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो भाई,
थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है ना। मैं इस पूरी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर से देखते जाओ। इंटीग्रेशन ई की पावर x साइन एक्स dx, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ई की पावर x साइन एक्स dx इज इक्वल टू साइन x डॉट ई की पावर x माइनस, अब ये जो भी इंटीग्रेशन था वो मैंने यहां पे अगले पेज पे कर दिया है, इसको मैं एग्जैक्टली वहां लिखने जा रहा हूं। cos x ई की पावर x, cos ऑफ x ई की पावर x, और क्या था भाई, और क्या था, इंटीग्रेशन, ये भी लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं भाई, इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x साइन एक्स dx, ठीक है, इसको भी लिख दिया भाई। चलिए अब ओपन कर देते हैं, ओपन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर x साइन एक्स dx, और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स ई की पावर x, ओपन करेंगे माइनस कॉस एक्स ई की पावर x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर x साइन एक्स dx, ठीक है ना। अब देखो ये LHS का एक टर्म, ये LHS का एक टर्म और ये RHS का ये वाला टर्म सेम है विद अ माइनस साइन, तो इसको LHS में लेके जाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ई की पावर x साइन एक्स dx, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ई की पावर x साइन एक्स dx, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा, ये एरो ज्यादा खतरनाक बना दिया मैंने, ठीक है। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन 2 टाइम्स ई की पावर x साइन एक्स dx, और RHS में क्या बचेगा, साइन एक्स, ये ई की पावर x कॉमन ले लो, माइनस कॉस एक्स और इसकी ई की पावर x। तो यार मुझे ये ढूंढना था, ये तो मिल गया मुझे, सामने आंसर है, बस ये 2 को डिवाइड में कर दो, तो ये 2 यहां से हटा के यहां लगा दो डिवाइड में, एंड दैट इज योर आंसर। हाँ, डोंट फॉरगेट टू ऐड वन कांस्टेंट, डोंट फॉरगेट टू ऐड वन कांस्टेंट। ये जो मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना भाई, ये जो मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, वो इसका इंटीग्रेशन है। इज दैट क्लियर भाई? कुछ दिख नहीं रहा मुझे यार, चैट वेट क्या है, कुछ सब चैट रूम बंद है क्या? एक बार चैट खोलो एक बार। इज दैट क्लियर? एक बार जल्दी से बता दो भाई, चैट रूम खुलवा दिया। इज दैट क्लियर? चलो, अगर क्लियर हो गया अच्छी बात है, क्लियर नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग आएगी, फिर देख लेना। बहुत प्यार से बताया पूरा इंटीग्रेशन, आप एक बार फिर से करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये पूरा इंटीग्रेशन मैंने बहुत ढंग से बताया हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या चीज का नाम है, डेफिनेट इंटीग्रल क्या चीज का नाम है, इसको समझते हैं, ठीक है ना। पहले करना सीखो, फिर हम इसकी मीनिंग पे, फीलिंग पे जाएंगे, ठीक है ना। पहले करना सीखो। तो क्या हुआ भाई, नहीं आया ना तो कभी कभी खुद भी जिम्मेदारी लिया करो। आज जाके इसको वापस देख लेना, लेक्चर रिकॉर्डेड जो आएगा उसमें कोई ये तो नेट के प्रॉब्लम की वजह से बीच बीच में अगर कुछ कट भी रहा है, तो एक बार जब लेक्चर रिकॉर्डेड आएगा तो आप फिर से देख लेना इस चीज को, ठीक है ना। चलिए बंद कर दो भाई चैट रूम। सर प्लीज रिपीट। चलिए, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया, ठीक है ना, इसका आंसर क्या आता था आज तक, लेट्स से इसका आंसर आया कोई फंक्शन gx, तो हम क्या करते थे, प्लस एक कांस्टेंट भी लगा देते थे। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो ये कांस्टेंट हमें नहीं लगाना है, मतलब ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब कैसे होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो भी इंटीग्रेशन होगा उसके इस सपोले डंडे पे नीचे एक वैल्यू लिखी जाएगी और ऊपर एक वैल्यू लिखी जाएगी, जो कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी वैल्यू होगी। यहाँ यानी कि यहाँ पे होगा
x इज इक्वल टू, लेट से मैंने कुछ रख दिया, लेट से a रख दिया, x इक्वल टू a, और ऊपर आ गया x इक्वल टू b। और हर बार वो x इक्वल टू a, x इक्वल टू b नहीं लिखेंगे, वो लोग सिंपली क्या करेंगे, सपोला बना के नीचे a लिखेंगे, ऊपर b लिखेंगे। ये आपको समझना है कि वो x की वैल्यू है, या आपको समझना है कि वो x की वैल्यू है, ठीक है। अब देखता जा, अब देखता जा, ये करने से क्या होता है, आपको पहले इंटीग्रेट कर लेना है, इंटीग्रेट के बाद ये ऐसे ब्रैकेट लगा के दिखाना है कि हम लिमिट्स लगा रहे हैं, a से लेकर b तक लगा रहे हैं। तो ये a से लेकर b तक ऐसे दिखाना है। उसके बाद जो भी आंसर है उसके x की वैल्यू में पहले b डालना है, यानी कि पहले तुम्हें लिखना है g x इक्वल टू b, ठीक है, माइनस फिर क्या करना है, ये a डालना है, यानी कि g x इक्वल टू a, और जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। ये बात जो लिखी है इसको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, इसी के नीचे समझा देता हूं। मान ले तूने, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मान ले तूने इंटीग्रेट किया, मान ले तूने इंटीग्रेट इक्वल टू 1 से लेकर, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक तूने इंटीग्रेट किया, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा इसका आंसर। तो पहले इंटीग्रेट कर ले, x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 हो गया इंटीग्रेशन, कोई कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब देख इधर लगाएगा तो ब्रैकेट, नीचे लिखेगा लोअर लिमिट 1, इसको कहते हैं अपर लिमिट, ऊपर लिखेगा अपर लिमिट 2। अब क्या करेगा, तू पहले इस फंक्शन में 2 को डालेगा, तो आएगा 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3, x की जगह पे 2 डालेगा, ठीक है, फिर लगाएगा माइनस का साइन, फिर ये 1 को डालेगा, तो आएगा 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, देख 2 का क्यूब बोले तो 8, 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, आंसर ये आ गया आंसर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, क्या ये क्लियर है, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स खोलो, क्या ये क्लियर है। इज दैट क्लियर, क्या ये क्लियर है भाई। चलिए बंद कर दो भाई, बंद कर दो, चैट सेक्शन बंद कर दो, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दिया, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दिया, और इससे आ गया एक्स क्यूब बाई 3। एक बार लोअर लिमिट को यहां रख दिया, एक बार अपर लिमिट को यहां रख दिया, और ये 2 को डालना है, 2 को डालेंगे तो 2 का क्यूब बाई 3 आएगा, माइनस लगाएंगे, 1 को डालेंगे, 1 का क्यूब बाई 3 आएगा, ये आएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करके देखते हैं, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ये है डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, यहां पे लिमिट्स लगी हुई है, x की पावर -3/2, तो आंसर आएगा x की पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -3/2 प्लस 1। जैसे कल नॉर्मल इंटीग्रेशन सीखा था वही कर रहा हूं, तो बोल मत देना कि समझ नहीं आ रहा है, वरना बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा भाई, ठीक है ना। पागल मत बनाओ खुद को, अपने माँ बाप को और मुझको, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया नॉर्मली, उसके बाद लोअर लिमिट्स को यहां रख लेंगे, अपर लिमिट को यहां रख लेंगे, और आंसर निकालेंगे। क्या आएगा आंसर, देखता जा। पहले अंदर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा ये, x की पावर -1/2, x की पावर -1/2, और नीचे आ गया -1/2। लिमिट्स कहां से कहां चलेगी, लिमिट्स चलेगी 1 से लेकर 2, और सिंपल कर ले अंदर वाले को, ये आ जाएगा -2 x की पावर -1/2, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, इसको और सिंपल करके x को नीचे ले आते हैं, पावर नेगेटिव है ना, तो नीचे आ जाएगा x की पावर 1/2, ठीक है भाई। चलिए कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, और सिंप्लीफाई कर दे अंदर, -2 डिवाइड बाय रूट ऑफ x। अब इससे ज्यादा सिंपल तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, 1 से 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहले 2 डालेंगे, तो -2
2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2, ठीक है, डाल दिया 2, पहले 2 डाल दिया इसके अंदर, फिर माइनस लगाएंगे, अब 1 डालेंगे, तो -2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1, ठीक है। अब ये तेरा आंसर आएगा, ये आ जाएगा -√2 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +2, तो आंसर आ गया तेरा 2 - √2, ये आ गया आंसर। क्लियर है? इज दैट क्लियर? खाली एक स्टेप ही तो ऐड हुई है, एक स्टेप ऐड हुई है, ये लिमिट डालने वाली। अभी तक वही कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, जो कल तक कर रहे थे, नॉर्मल इंटीग्रेशन। लास्ट में लिमिट डालने का मतलब है अपर लिमिट की वैल्यू डालो माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू डालो, बस। क्लियर है? चलिए एक बार खोल दो यार जरा, एक बार खोल दो जरा, सब लोग बता देंगे क्लियर है कि नहीं। इज दैट क्लियर? संस्कृति बेटा लिटरली लैग हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार ना जब क्लास खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डिंग आएगी, फिर देख लेना एक बार आप। चलिए सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करो तुम लोग, प्लीज सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व दिस। हाँ बंद कर दो चैट, बंद कर दो चैट, बंद कर दो। ऊपर करना एक बार चैटिंग, एक बार ऊपर करना, एक चैट छूट गई है, हाँ ऊपर करो, करो करो करो। सर 1.0 के जैसा नहीं पढ़ा रहे। हाँ ये हटाना, कर्सर हटाना, क्या नाम लिखा है, वीर सिंह। हाँ वीर सिंह, तुमसे स्पेशल दुश्मनी है मेरी, इसलिए मैं तुम्हें 1.0 जैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो बता रहा हूँ उतना सीख ले, कबूतर मत बन भाई, ज़्यादा पंख काट दूंगा मैं तेरे। जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ ले, मुझे पता है कितना काम का है। ज़्यादा देने के चक्कर में ना बदहजमी हो जाती है। इधर देख ले जितना बता रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो भाई, इस क्वेश्चन में पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x³ डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। पावर को 1 से बढ़ा देंगे, डिवाइड कर देंगे उसी पावर से, माइनस 2, x की पावर 1 है, x की पावर हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 2। ये हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट। और हम डेफिनेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को लगाने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इस पे लिमिट लगाई जाएगी, क्या दिया हुआ है 0 से 2, क्या दिया हुआ है 0 से 2 लगा देंगे। अब देखो अंदर सिंप्लीफाई कर लो, 3 से 3 कट गया, x³ आ गया, 2 से 2 कट गया, -x² आ गया। इस पे लिमिट लगेगी 0 से 2। अब 2 डालेंगे इसके अंदर, तो डालो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरा डाल दिया 2, पूरे में डाल दिया 2। अब एक माइनस लगाओगे और ये 0 डालोगे, क्या आएगा 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर। और दिख ही रहा है कि 0 डालोगे दोनों टर्म 0 हो जाएगी, तो चाहो तो मत लिखो। ये लिखने के बाद ये आ जाएगा 8 - 4, ये तो खत्म हो गया, ये आ गया 4 आंसर। सो 4 इज द आंसर, 4 इसका आंसर है। क्लियर है? चार इसका आंसर है, एक बार जल्दी देख लो भाई। क्लियर है क्या ये? एक बार भाई खोल दो जरा, चैट रूम खोल दो जरा, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या भाई? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब देखता जा। अब देख, ये वाला तेरा होमवर्क है, ओरल क्वेश्चन है ये, ओरल। अरे मैं कर ही देता हूं यार, ले 1/x का इंटीग्रेशन ln x, लिमिट्स क्या डालनी है, a से b, a से b क्या हो जाएगा ln b माइनस ln a। ये हो गया आंसर, ले बस खुश रहे, ये आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। एक बात याद रख ले, एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ln की एक प्रॉपर्टी है, ln a माइनस ln b
हम लिख सकते हैं हमेशा ln a डिवाइड बाय b, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी होती है, मैथ्स में सिखाई जाएगी तेरे को, ठीक है ना। तो अगर ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर ली जाए तो आंसर आएगा ln b बाय a, दैट इज द आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे दिख रहा है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे ये दिख रहा है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को मैं कुछ मान लूं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है सवाल के अंदर, ठीक है ना। देखता जा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया लेट्स से एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया, तो क्या आएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी आएगा। क्लियर है, चल बहुत प्यार से देखता जा भाई इस बात को। ये हो गया। अब यहां पे देख, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2x dx dt कर दे और e की पावर x स्क्वायर यानी कि e की पावर t कर दे और आ जाएगा dt आ जाएगा। अब देख यहां पे वैल्यू किसकी होनी चाहिए, यहां पे वैल्यू t की होनी चाहिए, यहां पे वैल्यू किसकी होनी चाहिए, t की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन ये जो 0 और 4 है ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। x वाले इंटीग्रेशन के अंदर दो लिमिट दे रखी थी, तो ये t वाले इंटीग्रेशन के अंदर, यहां पे हमें और यहां पे हमें वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। अरे ये रिलेशन है ना x और t का, इसको यूज करेंगे। तो जब x 0 था तो t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x 4 था तो t क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी 0 से 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 16 माइनस e की पावर 0 यानी कि e की पावर 16 माइनस 1, दैट इज द आंसर। ठीक है सर एक डाउट है सर, डाउट ये है गुरुजी कि अगर यहाँ पे हमने लिमिट्स चेंज नहीं करी तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। एक तरीका और बता देता हूँ लिमिट्स चेंज करने का। मान लो तुमने सब्स्टिट्यूशन किया, तुम्हारा एक्सप्रेशन बन गया e की पावर t dt। तुम कोई लिमिट प्लेस मत करो, बिल्कुल छोड़ दो उसको, पहले पूरा इंटीग्रेशन कर लो। e की पावर t है ना, बस पूरा इंटीग्रेशन कर लिया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, ठीक है। उसके बाद इसको लिख लो e की पावर x का स्क्वायर, क्योंकि t क्या था, x का स्क्वायर था। और इसके बाद आप पुरानी वाली लिमिट्स को ही यूज कर लीजिए, 0 से 4 तो 0 से 4 तो आप करेंगे क्या, 4 डालेंगे e की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 0 डालेंगे e की पावर 0 का स्क्वायर, क्या आएगा, e की पावर 16 माइनस e की पावर 0 यानी कि 1। सेम आंसर। क्लियर है, इज दैट क्लियर। चलिए एक बार खोल दीजिए चैट रूम, जरा देख लेंगे बच्चे लोग को आया कि नहीं आया, जल्दी देख लेते हैं। चैट रूम खोल दो भाई। क्लियर है क्या ये, सर कांस्टेंट क्यों नहीं आता। देखो कांस्टेंट एक नहीं आने का रीजन पता क्या है, हम अपर लिमिट डाल के और लोअर लिमिट डाल के सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में कांस्टेंट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। कांस्टेंट में कोई वैल्यू तो आनी नहीं है, वो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट एक बार अपर लिमिट के साथ और माइनस एक बार लोअर लिमिट के साथ, दोनों कांस्टेंट कैंसिल हो जाते हैं। एक कबूतर पूछ रहा है ये 2 कहां चला गया, अबे ये 2x dx के साथ आ गया dt, ये 2 ये x और ये dx, ये तीनों मिलके dt बन गए और e की पावर x स्क्वायर बन गया क्या, e की पावर t। अरे ऊपर करना जरा, एक बार ऊपर करना जरा, और थोड़ा ऊपर करो, और ऊपर थोड़ा सा, और ऊपर हाँ। मिलन शर्मा सर 2 कहां गया, कौन सा 2, ये वाला 2, ये इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया dt बन गया, और ये देख 2x dx, तो ये रहा 2, ये रहा x, ये रहा dx, ये तीनों मिलके dt बन गए। आया समझ में नहीं आया मिलन शर्मा, जल्दी रिप्लाई कर।
ओपन कर दो भाई चैट बॉक्स। बंद कर दो यार चैट बॉक्स यार आज। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही पढ़ेंगे। आज सोचा था खत्म कर दूंगा, थोड़ा सा बचा था, लेकिन अब कल ही हो पाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए तो आज नो डीपीपी मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में इंटीग्रेशन वाला सेक्शन पूरा कर लेना, ठीक है ना। आज लेक्चर छोटा ही रखा है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है तो एंथू नहीं बन पा रहा है। अगला टॉपिक एरिया अंडर द कर्व बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आधा 1 घंटा लगेगा, उसको खत्म करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। ठीक है, 1 घंटा मैक्स टू मैक्स लगेगा, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूं, मजे करो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, अगले क्लास में मिलेंगे।